नमस्कार। वृषभ राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि 3-4 विशेष बातें, विशेष परिवर्तन, विशेष ग्रहों का वक्री और मार्गी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वृषभ राशि के लिए आने वाले जो 3-4 महीने हैं वो क्या विशेष परिणाम लेकर के आए हैं। आप सब लोग बहुत उच्च पद पर बैठे हुए और बहुत अच्छे बुद्धिमान, अच्छे ज्ञानी लोग हैं जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान, बड़े गुणी और हम लोगों से भी ज़्यादा होशियार आप लोग हैं। तो मैं सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ इस बात का भी सभी को सूचित करूँगा कि जितने भी जवान, किसान, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स भारत में और विदेश में रह रहे हैं, जिनके आवेदन और निवेदन पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, मैं चाहता हूं उनको दीपावली का पर्व बहुत शुभ हो, आपकी तरक्की हो, मान सम्मान प्राप्त हो और कौन कौन से ग्रह आपके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं और जान लेते हैं कौन सा ग्रह आपके लिए अनुकूल फल देने वाला है। बृहस्पति से शुरू करेंगे क्योंकि वृषभ राशि और वृषभ लगन एक ही चीज है, आप ये समझिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं या जो अंग्रेजी के हिसाब से अपनी अप्रैल, मई, जून की तारीख ढूंढते हैं कि हमारी ये टॉरस है, ये नहीं। आपका या तो वृषभ लगन होगा असेंडेंट, या जिनका जन्म कृत्तिका, रोहिणी और वृश्चिक नक्षत्र से संबंध होगा। ओ बाबीबू ए, अ ई उ ए कृत्तिका, ई उ ए, ओ बाबीबू वे वो, ये शब्द आ रहे हैं 9। तो ये वृषभ राशि हुई। वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए 119 दिन तक बृहस्पति अभी वक्री पोजीशन में वृषभ राशि में लग्न में ही रहेंगे। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति लगन में अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन वक्री होने के बाद अच्छा परिणाम देगा। इनकम हाउस का लॉर्ड आपका बृहस्पति है। इनकम हाउस का लॉर्ड जब लगन में और राशि में है तो ज्योतिष के कुछ सिद्धांत हैं। भले ही शत्रु राशि में बृहस्पति है, सबको पता है, लेकिन लग्न का कारक माना गया है और गज केसरी योग भी बनाता है जब बृहस्पति। अब देखिए, गज केसरी योग 14 मई 2025 तक बना रहेगा, यानी कि जब जब परिभ्रमण हर 27 दिन के बाद होगा, आप उस ज्यूरिडिक्शन में, आप उस परिधि में, उस दायरे में आते हैं जहां गज केसरी योग है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा। ठीक इसी प्रकार है वृषभ राशि पर जब जब बसेरा होगा चंद्रमा का, बृहस्पति ऑलरेडी वृषभ राशि में है, तो वो गज केसरी योग है, मेरा गज केसरी योग है। और साथ ही साथ आपका धन, कुटुंब, वाणी स्थान का स्वामी जो बुध है, ये एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। इस समय बुधादित्य योग बना रहा है, लेकिन 29 अक्टूबर को ये महालक्ष्मी नारायण योग बनाएगा आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव से पहले भी कुछ चर्चाएं अवश्य करनी है, क्योंकि तीसरे भाव में धन, कुटुंब, वाणी दूसरा भाव और तीसरा भाव हुआ आपका मंगल, जहां पर बैठा हुआ है, विराजमान है, और ये यहां बैठ करके पराक्रम बढ़ाता है, पराक्रम स्थान है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरे भाव में मंगल का बैठना, ये समझिए 1 लाख दोषों का हरण और शमन कर देता है, दबा देता है, उनको उभरने नहीं देता, पापों को, क्लेश, ताप, संताप नाश करता है। साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में छठे भाव में है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि होने से शत्रुओं का विनाश करता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब हम सिर्फ
पंचम भाव की बात करते हैं, जहां पर केतु का नियम है, जिस भाव में मनुष्य के केतु गोचर में या कुंडली में बैठता, उस भाव के प्रति चिंता करा देता है। आज की तारीख में वृषभ राशि वालों जो स्टूडेंट हैं, केवल स्टूडेंट की बात करेंगे फिलहाल, वो अपनी योग्यता को, अपनी एजुकेशन को, अपनी परफॉर्मेंस को या एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट बनवाने में या इंटरव्यू देने में, अर्थात एग्जाम और डिग्री के चक्कर में भाग दौड़ करनी पड़ेगी। पेट का रोग भी रहेगा। ये हुआ स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिनकी एज ज्यादा है, वो अपनी संतान के प्रति चिंतित रहना स्वाभाविक है, क्योंकि पेट के रोग के साथ साथ उनको अपने संतान के दायित्व, संतान के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको पूरा करने में पूरा फोकस लगाएंगे। आपकी कुंडली में पहले से ही कौन सा ग्रह चल रहा होगा या उसकी दशा है, वो भी मैटर करता है, लेकिन गोचर में आज ये स्थिति है। अब छठे भाव का सूर्य आपके शत्रुओं का, रोगों का विनाश करता है, लेकिन आपके घर में चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य होने के कारण अब वहां पर शनि की भी दृष्टि है, तो सुख और चैन छीन लेता है। बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन बृहस्पति के वक्री होने का प्रिविलेज और लाभ आपको इस बात का मिलेगा कि आपके सुख और चैन को छीनने वाले जो भी कारण बन रहे हैं, उनके ऊपर मल्हम लगाने का काम गुरु का होगा, क्योंकि बृहस्पति वक्री है। अब सप्तम भाव को फोकस कर लेते हैं। 29 अक्टूबर से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और ये 6 नवंबर तक बना रहेगा। ये सामान्य योग नहीं है। कारण क्या है कि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्र का अकेले का ही आपकी राशि को देखना, दृष्टि डालना 180 अंश पर, तो ये सुरक्षित करता है बृहस्पति जहां पर बैठा है। दोनों, एक दैत्यों का गुरु और एक देवताओं का गुरु, दोनों परस्पर एक दूसरे को जब देखते हैं तो एक दूसरे को अपनी ऊर्जा, अपनी जो भी आभा मंडल है, अमृत तत्व है, एक दूसरे को परस्पर प्रेषित करते हैं। ये एक मैसेज है खगोलीय मंडल का, ये साधारण विषय नहीं है। और अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठा है, इसलिए आपको पेट का रोग, पैरों की समस्या, गले से संबंधित ईएनटी प्रॉब्लम, ईयर, नोज एंड थ्रोट तथा स्किन से रिलेटेड कुछ, माता एक रोग होता, माता चेचक, मिजल्स, ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है अगर लग्न में पहले से ही शत्रु राशि में बृहस्पति हो। ये स्थिति कई लग्न में बनती है, लेकिन यहां वृषभ राशि की बात कर रहे हैं। भाग्य स्थान बड़ा मजबूत है आपका, क्योंकि आपका जो भाग्येश है, भाग्येश आपका स्वग्रही है और आपके राजयोग बना करके, शश योग बना करके आपके दशम भाव आपके पिता के लिए अच्छा है, लेकिन माता के लिए कष्टकारक है। इनकम हाउस में राहु सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। अचानक जो रुका हुआ धन है अचानक आ जाएगा। जिस दिन गजकेसरी योग बनेगा, जब और हर 25-26 दिन बाद गजकेसरी योग बनता रहेगा वृषभ राशि का, उसी दिन जब चंद्रमा आपका सप्तम होगा, और ये 2 बार 3 बार गजकेसरी योग बनेगा आपका, 4 बार भी बनेगा। ऐसी स्थिति में राहु जब इनकम हाउस में बैठेंगे तो आपको अचानक जो पुराना रुका हुआ धन है वो भी देंगे। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों की जो यंग एज के लोग हैं, उनकी जो दशाएं चल रही हैं, जैसे कि यहां से शुरू करता हूं, राहु की दशा 18 वर्ष, फिर जिनकी बृहस्पति चल रही होगी वो 16 वर्ष की दशा है। डिपेंड करता है
वो ग्रह कहाँ बैठा है उस हिसाब से वो फल देगा। लेकिन अब मैं यहाँ बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, जिन 40 या 50 साल की एज वाले लोग हैं वृषभ राशि वाले, और आज की तारीख में उनकी शनि की महादशा चल रही होगी, तथ्यपूर्ण बात कर रहा हूं, तो उनके जीवन में जो बाहर आ रही है मैटीरियलिस्टिक चीजें, कार, प्रॉपर्टी, जायदाद, नई नई चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट से आपको बचना है। शेयर मार्केट में जिनका शुक्र या इनकम हाउस, पंचम भाव, अष्टम भाव कहां कहां बैठा है, डिपेंड करता है क्या आपको कहीं शेयर के काम में डाउन तो नहीं कर रहा हो। तो इस बात पर गंभीरता से विचार करना आपका दायित्व और कर्तव्य है, क्योंकि हर सार्वजनिक स्थल पर लिखा रहता है यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। इसीलिए नुकसान से बचने के लिए बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें और कंट्रोल योर बजट, इकोनोमाइज योर एक्सपेंडिचर इन एवरी मंथ, तो आप सुख से रहेंगे। एक बार और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।